लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन में बहुत सारा हमने नोट्स पढ़ा है, ठीक है। आज क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ये क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें फर्स्ट पार्ट है f(x) = mod sin x प्लस mod cos x, ठीक है। इसका हमें पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे f(x) हमें क्या दे रखा है, sin x मोड में है और cos x मोड में है, ठीक है। अब जानते हो कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई क्या है, पाई, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका पीरियड क्या होगा, पाई, लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि हमारा फंक्शन हम x प्लस पाई बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस पाई बाई 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे ये रिजल्ट आपको बताएंगे कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है। अब देखो ये जो पूरा एंगल किस में, किस क्वाड्रेंट, मतलब ये हमारा एक्स जो है ना, उसको हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं 0 और 90 के इंटरवल में। तो ये क्या हो गया, 90 है और ये 0 और 90 के, तो ये पूरा सम क्या हो जाएगा, इसका जो साइन का एंगल होगा वो क्या होगा, 180 के आस, मतलब ये क्या होगा, 180 90 से 180 के बीच में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अगर हमारा ये क्या, जब पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, मतलब हमारा पाई बाई 2 के मल्टीपल में होगा, तो साइन का कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x। तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस x प्लस, अब ये रिजल्ट क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस x, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन x। ये रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट मिला, माइनस साइन x। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर इस नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, बाहर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा क्या बन गया, साइन x और प्लस कॉस x, और यही हमारा क्या है, fx है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पाई बाई 2 पे हमें क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई न होके क्या होगा, पाई बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ fx क्या लिखोगे, पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल मतलब ये पाई क्या है, उसका पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड हम आपको बताएंगे लिस्ट, ठीक है। पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई बाई 2। सेकंड क्वेश्चन,
इनका एलसीएम क्या होगा 3 पाई। तो 3 पाई क्या होगा इस फंक्शन का पीरियड होगा। पीरियड क्या हो गया 3 पाई। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है fx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x 1 प्लस सेक x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू 1 प्लस कोसेक x। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करते हैं पीरियड देखते हैं कि वो फंक्शन क्या है। ठीक है, और उसी फंक्शन का जो पीरियड होगा उस क्या होगा ये fx का पीरियड होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो 1 प्लस साइन x को वैसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस और ये 1 प्लस कॉस x को एज इट लिख दिया। अब इसको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस 1 अपॉन cos x और यहां से सॉल्व करोगे तो 1 ये क्या हो जाएगा sin x प्लस 1 अपॉन साइन। देखो 1 प्लस साइन x और यहां से सॉल्व हो गया 1 प्लस cos x अपॉन cos x। ठीक है, 1 प्लस cos x और ये क्या हो गया 1 प्लस sin x अपॉन sin x। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस 1 बाई यहाँ पे साइन बचा जो वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x और इसको क्या लिखते हैं tan x। अब हमारा क्या हो गया फंक्शन हमारा सॉल्व हो गया tan x आ गया और tan x का पीरियड क्या होता है पाई। ठीक है, तो इस तरह हमारा इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया पाई। ठीक है, तो इस तरह ये रिजल्ट हमारा पाई मिल गया। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है फोर्थ नंबर में दे रखा है fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस sin x। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड आपको बताया था 1 होता है और sin x का पीरियड क्या बताया 2 पाई। अब हमें क्या करना होगा इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम 1 2 पाई। अब आपको बताया था कि एलसीएम हमारा क्या है यहाँ पे ये क्या है रेशनल है और ये इरेशनल है तो इनका एलसीएम नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा फंक्शन पीरियोडिक है ये भी हमारा फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन जो पूरा फंक्शन है वो क्या है पीरियोडिक नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया fx नॉट पीरियोडिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है पीरियड फाइंड करना है। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू मोड के अंदर क्या है sin x माइनस cos x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है ये मोड के अंदर साइन है तो मोड के अंदर साइन का पीरियड क्या होता है पाई होता है। मॉडुलस cos x का पीरियड क्या होता है पाई होता है और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे एलसीएम पाई पाई और पाई में तो क्या मिलेगा पाई। तो इस तरह इस फंक्शन का जो पीरियड होगा हम क्या लिखेंगे पाई। ठीक है, क्यों अब यहाँ पे माइनस होने से ठीक है हमारा क्या हो जा रहा है अभी जो हमने क्या बोला था जैसे हम क्या f x प्लस पाई बाई 2। ठीक है,
इस फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू साइन x मोड के अंदर है प्लस 2 टाइम कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पीरियड क्या मिलेगा आपको, पाई मिलेगा, इसका भी पीरियड क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। अब इन दोनों का भी क्या होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको पाई कॉमा पाई, तो यहां से क्या मिल गया, पाई मिल गया। ठीक है, अब यहां पे भी आप अप्लाई करोगे ना क्या, ये एफ एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, देख लो, तो यहां जब सॉल्व करोगे तो ये साइन क्या होगा, एक्स प्लस पाई बाई 2 और प्लस क्या मिलेगा, 2 टाइम कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा ना, तो ये रिजल्ट क्या, इधर लिख रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा, और ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2 टाइम साइन एक्स। अब देख रहे हो ना कि ये हमारा fx नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 किसके साथ है, साइन मॉड x के साथ है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि f x प्लस पाई बाई 2 नॉट इक्वल टू fx। इसलिए हमारा क्या हो रहा है, पाई बाई 2 पीरियड नहीं होगा, क्या होगा, पीरियड पाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखो। अब यहां पे fx हमारा क्या दे रखा है, tan पाई x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, सबसे पहले आप किसको देखोगे, tan को देखोगे। तो tan का हमने आपको बताया था क्या पीरियड होता है, पाई। फिर आप देखोगे कि x में क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे x में किससे मल्टीप्लाई किया गया, पाई से, तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1। यानी हमारा tan पाई x का पीरियड क्या मिला, 1। फिर हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1। अब इनका और इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम 1,1 क्या होता है, 1। तो इस तरह इस फंक्शन का हमें पीरियड क्या मिल गया, 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का मॉड। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि जब x का होता तो हम क्या बोलते हैं, पाई, और जब हमारा यहां पे क्या हो गया, बाई 2 हो गया, तो यहां हमारा पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से हो गया। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 पाई मिल जाएगा, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये पाई अपॉन 1/2 क्या मिलेगा, पाई 2 पाई। अब इनका एलसीएम लोगे, 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम, तो क्या आपको मिलेगा, 2 पाई। कहोगे ये क्या होगा, इसका पीरियड होगा, लेकिन ये क्या है, गलत। ठीक है, आप लोग देखो, अगर हम इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन को हम चेक कराएंगे। देखो f x प्लस पाई लेते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन क्या हो गया, पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2।
अब ये रिजल्ट आपको पता है, इस रिजल्ट को क्या लिखोगे, पाई बाई क्यू प्लस थीटा। तो ये रिजल्ट क्या होता है, cos x बाई 2, ये रिजल्ट मिल गया। और यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन, लेकिन माइनस को ये मॉडुलस क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2। अब आप देख रहे हो यही हमारा क्या है, fx है। ये क्या हो गया, fx मिल गया। तो हमारा पाई के लिए fx मिल रहा है, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड ये ना होंगे क्या होगा, पाई होगा। तो इस फंक्शन का पीरियड हम क्या लिखेंगे, पाई, ठीक है, न कि 2 पाई। अगर 2 पाई कोई लिखता है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, x में देख रहे हो कि 3 का मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, उस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड, ठीक है, क्लियर हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है कि fx इज इक्वल टू e पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो ये क्या है, हमारा ये gx फंक्शन, ठीक है। अब ये gx फंक्शन को आप देखोगे तो gx फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे ये e के पावर x। अब ये क्या है, नॉट पीरियोडिक, ठीक है। e पावर x क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। तो हमारा ये फंक्शन भी क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हम इसका पीरियड नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा e पावर x पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, fx इज इक्वल टू e पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वही क्या है, gx है, और इसका पीरियड हमें पता है। फ्रैक्शनल पार्ट की पीरियड क्या आप डिफाइन करते हो, 1। तो इस फंक्शन का भी पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये f ऑफ gx फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, वही जो हमारा क्या होगा, gx का पीरियड मिलेगा। तो इस तरह इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 का सॉल्यूशन। अब यहां पे देख रहे हो कि ये क्या है, fx इज इक्वल टू sin क्यूब x। तो हमने बताया ना कि जब भी हमारा sin के पावर क्या हो, ऑड हो, तो ऑलवेज हम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई। अब जब यहाँ sin cos के पावर क्या हो, इवन हो, तो हम पीरियड क्या लिखेंगे, पाई। तो यहाँ पे ऑड पावर है, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि fx इज इक्वल टू sin x क्यूब, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, यहाँ पे x के पावर 3 है। तो सबसे यहाँ पे x के पावर 3 क्या है, gx फंक्शन है। अब जब हमारा gx फंक्शन देख रहे हो कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता ही नहीं। x क्यूब क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। x क्यूब क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, जब ये पीरियोडिक है ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक। तो इस तरह इसका पीरियड क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पीरियड क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फंक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x प्लस 1/3 कर दिए, माइनस ये x प्लस 1/3,
क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट y माइनस 1/3 और y हमने जो सपोज किया है फिर लिख दें क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/3। अब हमारा देख रहे हैं फंक्शन क्या आ गया सॉल्व होके फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करेगा पीरियड चलेगा। तो जानते हो कि x में कुछ भी ऐड करते हैं तो पीरियड हमारा चेंज नहीं होगा और पूरे में भी क्या होगा कुछ माइनस करेंगे तब भी हमारा पीरियड सेम ही होता है। तो इस तरह इसका पीरियड क्या हो गया 1, पीरियड क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो इसका फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 का क्या पीरियड हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है sin cos x। अब देखो gx हमारा क्या है cos x, तो जो cos x का पीरियड होगा वही क्या होगा फंक्शन का पीरियड होगा। तो cos x का पीरियड क्या होता है 2π। तो इस तरह इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया 2π, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे 8 है 9, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका पीरियड क्या होता है पाई 2π, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप 2π लिख दोगे जैसे इसका क्या हो गया 2π तो बोल दोगे क्या cos का भी पूरे फंक्शन का भी क्या हो जाएगा 2π। लेकिन ये क्या होगा इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि fx प्लस पाई ये क्या हो रहा है fx बन रहा है। कैसे बन रहा है देख लो cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos x की जगह क्या लिखोगे x प्लस पाई। अब ये रिजल्ट क्या होता है क्या हो जाएगा cos माइनस cos x होगा और cos देखो cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको बताएंगे आज भी, ये आप अपना अभी रखो, ठीक है कि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये क्या हो गया माइनस ये पूरा थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया cos x। अब यही हमारा क्या है fx है ना, तो हमारा क्या होता है x प्लस पाई पे fx मिलना है। तो पाई क्या हो जाएगा इसका पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड इसका फंक्शन का क्या लिखोगे पीरियड क्या लिखोगे पाई न कि 2π, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है sin cos x प्लस cos x, ठीक है। तो अभी हमने आपको इसका पीरियड बताया था, इसका पीरियड क्या बताया था 2π और इसका पीरियड क्या बताया था पाई, ठीक है। तो इनका क्या करोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम 2π, पाई और ये एलसीएम क्या आ जाएगा 2π। तो इस तरह इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया पीरियड क्या मिला 2π, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है fx इज इक्वल टू cos sin x प्लस, ठीक है cos x, ठीक। अब देखो इसका पीरियड क्या होता है, अब यहाँ पे पीरियड क्या मिलेगा पाई मिलेगा, ये भी आपको बताए हैं अभी पहले, और इसका भी पीरियड क्या मिलेगा पाई मिलेगा। तो इनका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम पाई क्या मिलेगा पाई। तो इस तरह हमारा इस फंक्शन का पीरियड क्या मिल गया, इस फंक्शन का पीरियड क्या मिला
एलसीएम क्या मिल रहा है, पाई कॉमा पाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका पीरियड क्या हो गया पाई, लेकिन ये पाई गलत है। ठीक है, देखो कैसे, यहां पे हमारा क्या है x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू fx मिल रहा है। आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल पीरियड है, लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। पीरियड हमारा क्या होता है, जो लिस्ट, ठीक है, लिस्ट वैल्यू हो, t की लिस्ट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो देखो यहाँ पे f x प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos sin क्या लिखोगे पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, प्लस cos पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है cos, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे cos x, और ये रिजल्ट क्या होता है sin हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं sin x, cos पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, माइनस sin x, सॉरी माइनस sin x, जो इसको क्या करेगा ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये cos x, और ये क्या है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहाँ पे भी ये थीटा है, प्लस क्या हो जाएगा cos sin x। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या हो गया fx हो गया, तो fx हो गया, तो ये जो होगा उसका क्या होगा फंडामेंटल पीरियड होगा। तो हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का जो पीरियड मिलेगा क्या मिलेगा पाई बाई 2। ठीक है, बहुत बच्चे इसको करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या है कि चेक कर लेंगे कि क्या यही इसका पीरियड हो रहा है या पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करेगा तो वही क्या होगा उसका पीरियड होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे fx क्या दे रखा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस। ठीक है, अब जानते हो कि ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, -1, तो ये क्या हो गया 0, यानी हमारे यहाँ पे fx क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है ना, और कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है पीरियोडिक होता है। ठीक है, लेकिन ये इस कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, since fx is periodic but period not determinate। ठीक है, तो ये पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिटरमाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, बहुत बच्चे इसको आंसर क्या लिखते हैं 1 माइनस, तो ये लिख देंगे sin स्क्वायर x, और इसको क्या लिखेंगे sin x, लेकिन ये sin x लिखना क्या है गलत। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे mod sin x। मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट x स्क्वायर ऑलवेज mod x के इक्वल होता है। ठीक है, जब भी हमारा ये वेरिएबल होगा तो हम हमेशा उसको mod के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जब भी ये रूट हटेगा, और ये पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या मिल गया mod sin x। अब इसका पीरियड आपको पता है
जिसका पीरियड क्या होता है पाई। ठीक है, तो हमारा इस फंक्शन का पीरियड क्या मिल गया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर fx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चे इसको बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन ये x के सभी वैल्यू के लिए 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लिखना होगा क्या x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है, हमारा x क्या होना चाहिए 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसका हम ग्राफ देख लें, तो ग्राफ देखो कैसे इसका मिलेगा। देखो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, ऐसे ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2, ऐसे हमारा होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि ये 1 तो हमारा सब मिलता है। ठीक है, इस fx की वैल्यू 1 है, लेकिन पाई बाई 2 पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या होगा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा 3 पाई बाई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस पाई बाई 2 नहीं मिलेगा, फिर -3 पाई बाई 2 नहीं मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सभी हमें क्या हो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वहां पे हमें अनडिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, अब देख रहे हो कि इसका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना है पाई, ये लेंथ कितना है पाई, तो हमारा देख रहे हो कि पाई लेंथ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो इस तरह इस फंक्शन का पीरियड आप क्या लिखोगे, पीरियड ऑफ fx क्या लिखोगे पाई। ठीक है, बहुत बच्चे तो क्या करेंगे 1 आ गया तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन तो इसका क्या लिख दोगे नॉट डिटरमिनेंट, तो ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा पीरियड पाई, और कैसे आया है देख रहे हो कि इसका ग्राफ क्या है पाई इंटरवल में रिपीट होता है। ठीक है, और ये क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, उस पे हमारा ये क्या है, ये फंक्शन नॉन डिफाइंड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने ये फंक्शन जो क्या है इसकी वैल्यू 1 होता है, और x बिलोंग ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है कि किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये fx क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक fx पीरियोडिक